हेलो फ्रेंड्स। आज मेरा ब्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट हो गया है। रात को मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई थी नाइट में अपने हस्बैंड के लिए, तो वही बची हुई है। 2 बच्चे मेरे स्कूल गए हैं, उनको लंच में वही प्रिपेयर करके दिया है। और बस घर का काम करके मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं और छोटी वाली घर में है, उसके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसकी छुट्टी है। और 2 स्कूल गए हैं। एक छोटा वाला बाबू का एग्ज़ाम फिनिश हो गए हैं, तो उनका स्कूल स्टार्ट हो गया। दशहरे तक उनकी हॉलीडे मिला था। अब उनसे फ्राइडे है और सैटरडे को उनका स्कूल स्टार्ट है, तो वो स्कूल गए हैं। तो इतने में मैंने कहा मैंने घर का काम कर लिया और अपने लिए वो रोटी बना रही हूँ। तो घिया की सब्ज़ी मेरे बच्चों को वैसे ही पसंद नहीं है, तो थोड़ा अलग तरीके से बनाया। पर ऐसे कुकर में बनाती हूँ तो उसको अच्छे से मैश वैस करके। नहीं तो मेरे बेटे को लगता है आलू ही बना है, मम्मा ये तो आलू ही है। मैंने कहा नहीं बेटा, ये घिया है। और हर चीज़ें बच्चों को हर सब्ज़ी खिलाने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो वही होता है, उन बच्चों को फास्ट फूड इतना पसंद है कि घर की चीज़ें बहुत कम खाते हैं, सब्जियाँ वगैरह। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अलग अलग तरीके से बनाने के लिए, तो इसलिए। तो आप देखिए, मैंने घर का काम करके और अपना पूजा वूजा करके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है। और छोटी वाली बेटी मेरी सोई है, तो उसको मैंने जगाया नहीं। मैंने कहा रहने दो, तो तू अपना आराम ही कर ले। तो उसको मैंने कहा तू तब उठाया है कि मैंने कहा तू चाय बना। वो चाय बहुत अच्छा बनाती है, तो उसको उठा के 9 बज गए थे, तो उसने उठ के चाय बनाई। तो ये हमारे दोनों का नाश्ता है। तो हम दोनों अभी यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। और तो फिर मैंने कहा वो अपना बर्तन वही धोती है, तो बर्तन मैंने कहा तो बाबू तो धो देना। और उसके बाद मैंने कहा तो स्कूल जाना, मैं पापा के लिए लंच बनाने की तैयारी करूँगी। मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है, तो वो लेट आते हैं, तो वो फिर नाश्ता नहीं करते। वो बोलते फिर सीधा लंच ही बनाना, क्योंकि 11 साढ़े 11 बजे पहुँचते हैं। फिर वही होता है कि मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे, तो ब्रेकफास्ट करते करते 12 बज जाते हैं। फिर हमारा लंच हो जाता है 1 डेढ़ बजे रेडी। और फिर बोलते हैं 1 घंटे में मुझे उठाओ, तो मेरी नींद पूरी नहीं होती है। फिर शाम को 7 बजे नाइट ड्यूटी पे जाना होता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम सीधा लंच ही बनाती। तो मैं पहले फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि भाई कब तक आना है। अगर सुबह जल्दी आना है तो फिर ब्रेकफास्ट ही होता है। अगर 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं तो मैं सीधा लंच बनाती हूँ। यहाँ पर मैं उनके लिए लंच बना रही हूँ। दाल मेरी बन गई है, तो मैंने कहा कुकर में दाल बना रखी है। दाल मसूर की दाल है, तो वही बनाया है आज। और गाँव से हमारे यहाँ वो बनता है, भुट्टे के आटा का वो बनता है, एक लस्सी से कड़ी टाइप का बनता है, पुलाव जैसा। उसमें मसाले वसाले कुछ नहीं पड़ते, वो सिर्फ उसमें भुट्टे का आटा और लस्सी मिक्स करके उसको बनाते हैं और अच्छे से पका के तो बनाते हैं। जो गढ़वाली, जो भी ऑडियंस होगी मेरी गढ़वाली, तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या बन रहा है। बहुत अच्छा होता है, मतलब हेल्दी भी होता है और अच्छा भी होता है। तो जो गढ़वाली लोग हैं तो उनको पसंद आता है इन चीज़ें। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं। येलो दाल है, तो उसके साथ थोड़ा सा गढ़वाल का कुछ चीज़ है, तो देसी चीज़ तो अच्छा लगता है। बच्चे कम खाते हैं वैसे इसको, नमक के साथ भी खाते, गुड़ के साथ भी खाते, और जिसको चीनी वनी के साथ भी खाते, जिसको जैसा पसंद आता तो वो वैसे खाते हैं। मैं और मेरे बच्चे तो गुड़ या चीनी के साथ ही खाते हैं। गुड़ तो बहुत कम, पर चीनी के साथ खाते हैं। मेरे हस्बैंड इसके साथ दाल के साथ खाते हैं। तो जिसको जैसा पसंद होता है वो वैसा खाते हैं। मेरे घर में तो बहुत बनता था, डेली बनता था। मेरे पापा और मेरी दादी हमेशा खाते थे इसको। और ये सब बोलते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो जब आता है गाँव से ये चीज़ें मिलती हैं तो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं चावल रख रही हूँ, तो मेरी बेटियों को वैसे भी उनको खिले खिले चावल पसंद हैं। उनको इससे चिपके हुए चावल पसंद नहीं है। तो मेरे को तो अच्छा लगता है कि मतलब थोड़ा सा राइस थोड़ा सा गीला हो तो कोई बात नहीं। पर वो छोटी वाली बोलती कि अभी उसने मेरे को बोले गई कि जैसे दीदी बनाती है वैसे बनाया करो। तो वो बनाती है बिल्कुल ऐसे ड्राई राइस, तो मेरे को तो वो पसंद नहीं है। पर वही कह रहे कि दाल भी उनके पसंद की नहीं, तो राइस भी उनके पसंद के नहीं बनेंगे, तो वो फिर नखरे करते हैं। तो मैं इसमें से पानी ज़्यादा पड़ गया तो मैं निकाल रही हूँ। मैंने कहा कमी है, मैं क्योंकि राइस को आधा घंटा हम पहले भिगो देते हैं ना, तो कम ही पानी लगता है। तो यहाँ पे मैंने अभी कुकर पे ढक्कन लगा के, ये मेरे राइस स्टार्ट वो सॉरी मतलब रेडी हो गए हैं। और मैं गैस तो तब जब तक वो आएंगे मेरे हस्बैंड के 11 बजे साढ़े 11 बजे तब तक मेरा लंच तैयार हो जाएगा। और फिर अब मैं थोड़ी सी अब घर का छोटे मोटे जो काम होंगे वो करूँगी। ये अब हम सोए हैं और उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया है। 4 बजे मेरी बड़ी वाली बेटी ट्यूशन गई है, छोटी वाली का 5 बजे का, दोनों बच्चों का शाम का 5 बजे का है। वो 4 बजे जाती है। 9th और 10th क्लास में अलग अलग क्लास के अलग अलग टाइमिंग है उनकी। तो थोड़ा सा मैंने फ्रूट काटे हैं। मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी में रहते हैं, तो नाइट ड्यूटी में जब डे में घर में रहते हैं तो मैं थोड़ा सा उनको कट करके दे ही देती हूँ। नहीं तो और जब डे ड्यूटी होती है तो सुबह के 7 बजे जाना और रात के 11 बजे आना, तो नहीं टाइम मिलता है और खाते भी नहीं है। फिर वही है कि
टाइम नहीं है जो भी है, तो जितना टाइम मिलता है मैं उनको नाइट ड्यूटी में दे देती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरा ये हो गया, मेरा रात के अब उनके लिए डिनर की तैयारी, क्योंकि वो अब नाइट ड्यूटी में जाएंगे तो खाते हुए तो बहुत कम है, पर अब ले जाते हैं अपना टिफ़िन। वो कहते हैं रात को वहाँ भूख लग जाती है, यहाँ से 7 बजे खा के जाएंगे तो फिर 10-11 बजे तक तो मैं वहाँ उनके लिए वहाँ के लिए उनकी डिनर के लिए लंच बॉक्स बना रही हूँ। तो मैं आज बैंगन का भरता बना रही हूँ। तो बैंगन की सब्ज़ी तो बच्चे मेरे वैसे भी खा लेते हैं, सिंपल भी बनाओ तो थोड़ा मैंने कहा अलग अलग तरीके से बनाना चाहिए, थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है एक जैसे। तो आज तो मैंने इसमें बीच में से कट करके देख लिया है, कीड़ा वड़ा तो नहीं है बैंगन के अंदर। उसके अंदर मैंने तो लहसुन और हरी मिर्च काट के मतलब छील के उसके अंदर रख दिया है। तो यहाँ मैं इनको सौते कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा रोस्ट वोस्ट करके इनको अच्छे से पका रही हूँ। अब आगे देखना मेरे बैंगन का भरता कैसा बनता है, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, अगर कुछ कमी लगे तो तब भी कमेंट करना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। ओके। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं इनका छिलका उतार के इनको अच्छे से मैश वैश कर लूँगी, और उसके तब तक मैंने प्याज व्याज चॉप कर रखा है। इसमें प्याज बहुत बारीक से चॉप करते हैं, मैंने चॉपर में चॉप किया है, क्योंकि इसमें जो हरी मिर्ची है, इसमें जो लहसुन है वो भी मैंने उसमें चॉपर में चॉप किया है, क्योंकि तो उसमें बड़ा बड़ा पीस दिखता है। तो ये मैंने चॉप वॉप करके यहाँ पे तब तक बैंगन का भरते के लिए जो मसाला है, टमाटर भी ये सौते कर ही रखे थे, तो उसके लिए मैंने वो कर रखा है, उनको भी मैश करके फिर प्याज को चॉप करके अब मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो अब देखिए मैं एक तरीका है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनाऊँ, बच्चों को ऐसा पसंद आएगा, बच्चों को वैसा पसंद आएगा, तो थोड़ा है। पर बैंगन का भरता मेरे बच्चे बहुत तेज खाते हैं, मैंने बहुत कम बनाया है। और मैं छोटे वाले बैंगन ही लाती हूँ, ऐसे कट करके सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ये गोल वाले बैंगन मैं बहुत कम लाती हूँ, उसमें टाइम भी लगता है, पर नाइट ड्यूटी में थोड़ा शाम को टाइम रहता है तो बना लेती हूँ। सुबह का जब स्कूल का रहता है तो टाइम नहीं मिलता इतना, और रात को कौन रोस्ट करके रखे, मुझे अच्छा लगता, मैं सुबह सुबह ये सब्ज़ी कट करके रखती हूँ, सुबह ही सब कुछ करती हूँ तो अच्छा लगता है। नहीं तो रात को रखो, कभी प्लान चेंज हो जाता है, कभी लेट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इसलिए नहीं। तो यहाँ मेरा मसाला रेडी हो गया है उसके लिए, बैंगन के भरते के लिए। तो अब देखिए आगे मेरे कैसा बनता। ये देखो फ्रेंड्स, मेरा बैंगन का भरता रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरा बैंगन का भरता पसंद आए, प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।